मैम को कोटि कोटि नमन कि की सोल जैसा प्लेटफॉर्म पे हमें काम करने का मौका मिला। हम अपनी की सोल के माध्यम से अपनी पहचान बना रहे हैं। हम मैं जब गांव में गई तो की सोल ही क्यों, बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन और हैं, वो क्यों नहीं काम ले सकते हैं। और यहाँ तक कि मैम शहर में बड़े बड़े घरों में भी मैं गई तो वहाँ अभी सैनिटरी नैपकिन के बारे में इसका कंपेयर जब मैंने बताया तो पता चला कि ऐसा भी होता है क्या। प्लस इंटीमेट वॉश तो अभी भी पता नहीं। मैं जब अभी बड़ी मीटिंग में गई थी तो वहां जैसे मैंने अपना इंटीमेट हाउस निकाला, उन्होंने कहा ये क्या चीज है। जब मैंने उनका ये इंटीमेट एरिया साफ करने के लिए तो ये कैसे करते हैं। यानी अभी भी अज्ञानता है। हम ये सोचते हैं कि गांव में नहीं क्या शहर में भी अभी लोगों को नहीं पता कि हमें क्या चीज काम में लेनी चाहिए, क्या चीज काम में नहीं लेनी चाहिए। हमारा जो सैनिटरी नैपकिन आता है वो 100% कॉटन आता है। जब मैं उनको दोनों बाजार से परचेज किया, बाजार वाला भी और अपना सैनिटरी नैपकिन दोनों जाके मैंने कंपेयर बताया, वहाँ बहुत सारे स्कूल की टीचर्स भी थी, सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। तो मैंने उनको बताया देखो इसके अंदर पॉलीमर है, जो कि पॉलीमर हमारे इंटीमेट एरिया पे अगर हम काम में लेते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। मैंने उनको कहा आप अपने घर में बैंडेड यूज में लेते होंगे, जितने भी मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, अगर आपको इसके अगर इसका कंपेयर करना तो अपनी उंगली पे बैंडेड बांध लेना और की सोल के सैनिटरी नैपकिन की तरफ देख लेना, आपको कंपेयर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि एक पॉलीथीन लगाने से, एक पॉलीमर लगाने से इंटीमेट एरिया पे कितना बड़ी प्रॉब्लम हम सामने आ रही है। इससे हमारा जो रिसाइकिल होता है, हमारे जो भी प्रॉब्लम होती है, मानसिक जो दिक्कत आती है, वो प्रॉपर बाहर ब्लड नहीं निकल पाता, वो वापस रीबैग होता है पॉलीमर से। जब रीबैग होता है तो वो सिस्ट का रूप धारण करके वो बहुत बड़ी कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सैनिटरी नैपकिन की सोल का इसलिए काम लेना है कि अगर आपकी बेटियों को, अगर अपनी जो नन्ही परी जो आज अपनी किशोरी अवस्था में प्रवेश करने जा रही है, जो आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करती है, जान से ज्यादा परिवार को चाहती है, वो अपने पे कभी ध्यान नहीं देती है, उसको बचा लीजिए, उसको कैंसर से बचा लीजिए। क्योंकि ये जो रूप धारण बहुत बड़ा भयावह करता जा रहा। आज हम कहीं ना कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल जो गायनिक है, डॉक्टर हैं, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सैनिटरी नैपकिन बाजार वाला यूज करते पॉलीमर वाला तो आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाएगी कि वो माँ बनेगी तब उस वजन को सहन नहीं कर पाएगी, और उस वजन को जब सहन नहीं कर पाएगी तो उसको 9 महीना रेस्ट किया जाएगा। पहले बात तो उसकी डीएनसी हो जाएगी, या फिर वो 9 महीने उसको रेस्ट करा जाएगा। जब 9 महीने उसको रेस्ट करा जाएगा तो सीजरियन डिलीवरी होनी ही होनी है। और सीजरियन डिलीवरी अगर उसकी हुई है तो उसको खाने पीने का 1 महीने तक कुछ नहीं मिलेगा, ना माँ स्वस्थ है ना बच्चा स्वस्थ है, क्योंकि जब बच्चे के दूध ही नहीं आएगा तो वो स्वस्थ कैसे रह सकता है। और उसी तरह से जब बच्ची का टाइम पीरियड आता है फर्स्ट में, तो उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं। जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसको बहुत बड़ा चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द होना, ये बहुत कुछ बीमारियां उसके साथ में साथ चलती है। तो हम जाने अनजाने में उसको जाके मेडिकल से जो पेन किलर लाके देते हैं, वो पेन किलर नहीं है, उसके हार्मोन्स को दबाने का काम कर रहे हैं। उस बच्ची को हम मौत की तरफ धकेल रहे हैं। वो बच्ची उस टाइम में उसके हार्मोन्स बन रहे हैं और आप एक पेड़ खिलते हुए पेड़ के ऊपर जाकर आप पत्थर डाल रहे हो। तो उसी तरह उस बच्चे को उस टाइम में जरूरत है न्यूट्रिशन की, उसको जरूरत है दूध की, उसको जरूरत है जूस की, उसको जरूरत है आपके स्नेह की। तो अगर हम इसमें आज से हमें न्यूट्रिशन भी है जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन है, कोको प्रोडाइट है, अपनी बच्ची को वो दीजिए। आप उसको पेन किलर मत दीजिए, क्योंकि वो किशोरी अवस्था में प्रवेश कर रही है। और अगर वो किशोरी अवस्था में प्रवेश कर रही है, आपने अगर उसके उसी टाइम हार्मोन्स मार दिए तो पहले बात तो वो कभी माँ बनने में उसको बहुत दिक्कत आएगी। जब वो शादी होगी तब आप खून के आंसू आप भी रोगे, वो बच्ची भी रोएगी। आप उस बच्ची को दुलारी मानते हो, राज दुलारी मानते हो, आज उसके शादी में लाखों रुपए खर्च करते हो। क्या आप अपनी बच्ची के लिए 1,500 रुपए उसके सैनिटरी नैपकिन, इंटीमेट वॉश कि इसके न्यूट्रिशन पे खर्च नहीं कर सकते? हाँ, खर्च कर सकते हैं। मत दीजिए आप उसको दहेज, मत दीजिए कुछ भी, लेकिन आप अपनी बच्ची को इतना स्नेह कीजिए कि कम से कम उसकी जिंदगी आने वाली वो बचा सके। अगर एक महिला स्वस्थ है परिवार में तो उसका समाज, उसका परिवार स्वस्थ है। और अगर महिला बीमार है तो उस परिवार, उसके आसपास का एरिया भी बीमार ही रहेगा। और समाज में हमारा सबका आधी आबादी आज महिलाएं की है भारत के अंदर, किसी का ध्यान नहीं गया। पता नहीं क्यों किसी सर और प्रियंका मैम बीसी सर के इन ये ख्याल आया कि ये महिलाएं जो कि हमारा दर्द समझ पाए, इस मिशन को ये चला रहे हैं। इस मिशन में भगवान पता नहीं क्यों ये धरती पे परमात्मा उतर के आए। मैं उसका हार्मोन चेंज हुए तब मैंने कहा कि नहीं, ये दर्द हर महिला का है। और उस दिन से मैंने कसम खाई कि हर घर, हर ढाणी, हर स्कूल के अंदर, और जब मैंने जाऊंगी और मैं कम से कम ये अलग जाऊंगी कि किस सोल ही क्यों, दूसरा सैनिटरी नैपकिन क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये की सोल ही लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। ये ही लोगों को कैंसर की बीमारियों से बचा सकता है। आज महिला
हर घर के अंदर चौथी महिला की बच्चेदानी निकल रही है। हर घर के अंदर आप देखिए, मेरा सर्वे है और हर चौथे घर के अंदर मैंने सर्वे किया। मैंने जब सर्वे किया, 50 घर का सर्वे किया, तो 50 में से 15 लेडीज की बच्चेदानी निकल चुकी है। आप सोचिए, जिस महिला के कुछ भी नहीं है, वो एक रोबोट बनी हुई है, आप उससे काम की उम्मीद करते हो? नहीं सर, वो काम नहीं कर पाएगी। वो थकी हुई है, वो हारी हुई है, वो टूटी हुई है। वो प्यार करती है अपने बच्चों से, वो प्यार करती है अपने घर से, वो निर्जीव वस्तुओं से प्यार कर लेगी, लेकिन अपने आप से कभी वो ध्यान नहीं देती है। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, अपने आप पे ध्यान दे। और मेरे जितने भी भाई है, हो सकता है वो पढ़ी लिखी नहीं हो सकता है वो गांव में है, हो सकता है वो इस मीटिंग में नहीं हो, आपको उसकी मदद करनी होगी। और जो बच्चियां हैं जो हमारा इंतजार कर रही है स्कूल में, उनको नहीं पता, क्योंकि उसको स्कूल में ये चीजें नहीं सिखाई जाती है। उनको किस तरह से अवेयरनेस करना चाहिए, उनको कैसा सैनिटरी नैपकिन काम में लेना चाहिए, उसको एंटीमेट वॉश क्यों काम में लेना चाहिए, वो हमारा इंतजार कर रही है। उनको, हमारी की जो लाखों बच्चियां हैं, उनको हमें बचाना है। और मैंने कसम खाई है कि मैं कम से कम 10 करोड़, आप प्रियंका मैम बीसी सर का आशीर्वाद रहा तो मैं, जब तक मेरे जान है तब तक मेरी इन बहनों की मैं मदद करूंगी, उन बच्चों की मदद करूंगी। और मेरे को मिले ना मिले, लेकिन उन बच्चों को पहुंचेगी, उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा। भगवान, प्रकृति, कुदरत सब हमारा साथ देती है जब हम भाव, सेवा की भाव से निकलते हैं। और उसी तरह से आज कुदरत ने साथ दिया, इसीलिए हमारे को बीसी सर और प्रियंका मैम जैसी गुरु मिली, और हमें एक पहचान किस सोल के माध्यम से मिल रही है। उठिए, अब समय नहीं है रुकने का। कोरोना से तो आपको पता है कि कैसे रहा जा सकता है, लेकिन इन बीमारियों से महिलाओं को कैसे बचा जा सकता है, 21 सोल के माध्यम से हम सीखे बच्चों की जिंदगी बचा सकते हैं। आपका इंतजार कर रही है, हर स्कूल में, हर गाड़ी, हर घर में पहुंचना है। नहीं है कि उनका इंतजार, विकराल धारण कर चुकी है। वो विकराल पैसों के क्या क्या कर रहे हैं, पैसों के साथ जिंदगियां बचानी, जिंदगियां हमें बचानी है। कोई हमने भेजा इस माध्यम से, किस माध्यम से हमें भेजा है